हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का 5th चैप्टर, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, आपको बता दें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मतलब 5वें चैप्टर से लेके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां ये 5 चैप्टर आपके कैलकुलस में आते हैं। बाकी शुरुआत में आपका अलजेब्रा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन निपट गया। आगे आपका वेक्टर प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन होगा। ठीक है, वो जो 5 चैप्टर हैं 5th चैप्टर से लेके 9th चैप्टर तक, 5th 6th 7th 8th 9th ये पूरा कैलकुलस का पोर्शन है। और ये मान लीजिए बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो 50% ओनली और ओनली कैलकुलस से आता है, बाकी बची हुई में से 50% आता है। ठीक है ना? तो ये मान लीजिए कैलकुलेशन कैलकुलस पोर्शन जो है वो एक दूसरे से सब रिलेट करने वाले टॉपिक है। सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करेंगे। मतलब पांचवा नहीं पढ़ोगे तो छठवें में दिक्कत आएगी, मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ। तो सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी है कि कैलकुलस का कुछ जो पोर्शन होता है जो आपका क्लास 11th में होता है, जैसे लिमिट है और डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है जो। तो बेसिक डिफरेंशिएशन और लिमिट वाला जो टॉपिक है वो क्लास 11th में आपका हो चुका है। ठीक है, लेकिन बगैर उसके आप लोग कॉन्टिन्यूटी को नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आज स्टार्ट तो कॉन्टिन्यूटी ही कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्टिन्यूटी को मैं बेसिक लेवल पे लिमिट से समझाना स्टार्ट करूंगा आपको। ठीक है, कि लिमिट क्या होती है, लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको लिमिट को सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप लोग कॉन्टिन्यूटी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टॉपिक कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन मैं उसको बेसिक से समझा रहा हूँ आपका। ये मान लीजिए मैं कैलकुलस का तुम आप लोगों को मैं बेसिक पोर्शन बता रहा हूँ कि इसका बेसिक पोर्शन क्या है। ठीक है, तो कैलकुलस में सबसे बेसिक पोर्शन आपका जो है वो आपका लिमिट है। ठीक है, लिमिट क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, और लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको समझेंगे। मुझे लगता है 2-3 लेक्चर मुझे केवल लिमिट समझाने में निकल जाएंगे। उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा दो चीज आपको समझनी है, जैसे कभी लिखा है x बराबर a और कभी लिखा है x टेंड्स टू a। इसको बोला जाता है टेंस, TENDS। और इसको आपको पता है क्या बोला जाता है, इक्वल बोला जाता है। इन दोनों बातों में क्या फर्क है? इन दोनों बातों में ये फर्क है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो फिक्स a है। यहाँ पे वैल्यू फिक्स a है। और यहाँ पे x टेंस टू a का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो a की ओर अग्रसर है। अग्रसर इन द सेंस वो a की ओर जा रही है, मतलब वैल्यू a के अप्रोक्स है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है और इसमें मैंने पॉइंट लिया ए। तो जो वैल्यू ए है हो सकता है वो यहाँ से ए की ओर जा रहा हो एक्स का मान, या हो सकता है यहाँ से ए की ओर जा रहा हो, मतलब वो ए की ओर अग्रसर है, मतलब ए की ओर जा रहा है। मतलब ए अप्रोक्सीमेट ए है, मतलब पूरी तरह से ए नहीं बोलेंगे उसे। तो ये जो इक्वल लगा रहता है तो ये एक पूरी फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो जो टेंस है मैं अपने नॉलेज मतलब आपको समझाने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि ये अप्रोक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स है वो ए के अप्रोक्स है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है, थोड़ा सा समझेंगे। और जैसे फंक्शन है एफ एक्स बराबर, मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, और मैं बोलूं कि एट एक्स इक्वल टू ए पर मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, या अब मैं कहूँ एक्स इक्वल टू टू पर मुझे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू को 2 डालूंगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस समझ रहे हो ना कि जैसे कोई फंक्शन है वहाँ पे कोई x की वैल्यू दे दी जाए तो मैं उसकी x की वैल्यू को फंक्शन में डालूंगा और फंक्शन का वैल्यू निकल आएगा। मान लो, और भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकता हूँ कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना, साइन एक्स प्लस थ्री, और मैं बोलूँ एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर पाई बाई टू के बराबर है, x की वैल्यू पाई बाई टू के बराबर है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं इस फंक्शन में पाई बाई टू डालूंगा। तो मैंने पाई बाई टू डाला तो यहाँ पे साइन पाई बाई टू हो जाएगा और यहाँ पे थ्री हो जाएगा। साइन पाई बाई टू मतलब 1 + 3, तो यहाँ पे आंसर आया 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन में जब x का मान 2 डाला तो फंक्शन की वैल्यू 5 है।
जब मैंने इस फंक्शन में x का वैल्यू π/2 डाला तो उस समय फंक्शन की वैल्यू 4 है। बस समझ पा रहे हो ना? अब समझना है कि टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात क्लियर है कि कोई फंक्शन है और वहाँ पे x की एक फिक्स वैल्यू दी गई, तो मैंने x की फिक्स वैल्यू का इनपुट किया, किसके अंदर किया, फंक्शन के अंदर किया, जिससे फंक्शन की फिक्स वैल्यू फाइंड आउट हुई। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे x टेंस टू a को कैसे सॉल्व करना है। a मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, वैल्यू होगी यहाँ पे। तो मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो कोई फंक्शन है x² + 1, तो इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंस टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका होता है, टेंस को लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, एक लिमिट के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन में x की लिमिट है। लिमिट मतलब कह सकते हैं x की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मैंने डाली थी फंक्शन में, वो एक फिक्स वैल्यू का इनपुट किया था। यहाँ पे जो मैंने x की वैल्यू का इनपुट किया, वो मैंने एक फिक्स वैल्यू का इनपुट किया। और लिमिट में जो वैल्यू लेते हैं, लिमिट में जो वैल्यू लेते हैं वो एक फिक्स वैल्यू नहीं लेते हैं। बस मैंने गौर से, यहाँ पे वैल्यू को फिक्स नहीं लिया जाता है। मैं बोलूंगा तो यहाँ पे लिमिट में वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो यहाँ मैं बोलूंगा कि जो x की वैल्यू है वो किसके अप्रोक्स है, 1 के अप्रोक्स है। किसके अप्रोक्स है, 1 के अप्रोक्स। तो इस फंक्शन की वैल्यू का फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे अभी मुझे 1 डालना है, लेकिन यहाँ पे है क्या कि मैंने यहाँ पे फिक्स वैल्यू का इनपुट किया था, एक एक्यूरेट वैल्यू का इनपुट किया था, तो आंसर भी एक एक्यूरेट मिला मुझे। लिमिट में क्या होता है कि जो मेरा इनपुट होता है वो अप्रोक्स में होता है। अप्रोक्स कहने का मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, मैं समझाने के लिए जनरली आपको, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे 1/3 है, अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा, 0.333333, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मान लो मैंने पॉइंट के 3 डिजिट तक का नंबर उठा लिया, यहाँ तक का, तो कितना उठाया मैंने, 0.333। अगर फिर से इसको मैं अपॉन में करके लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, 30, मतलब 333/1000 ऐसा लिखूंगा। लेकिन क्या ये जो लिखा है मैंने, क्या ये फिक्स 1/3 है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट कितना है, 1/3 है। अप्रोक्सीमेट कितना है, 1/3। जैसे कोई आपने देखा डिजिट में नंबर है, जैसे यही नंबर था आपका 0.333333। अब इस नंबर को मैंने दो पॉइंट, मतलब पॉइंट के 2 डिजिट बाद ब्रेक कर दिया, मतलब रोक दिया। अब मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया, तो मान लो 2 डिजिट के बाद मैंने नंबर रोका, या मैंने 3 डिजिट के बाद नंबर रोका, या मैंने 4 डिजिट के बाद नंबर रोका, या मैंने 5 डिजिट के बाद नंबर रोका। नंबर को मैं जहां रोकूंगा, वहां से उठा के जब मैं नंबर को उठाऊंगा, तो जो वो नंबर होगा वो पूरा 1/3 तो नहीं होगा, क्योंकि 1/3 के तो वो खत्म ही नहीं हो पा रहा, वो तो डिवाइडेशन चलते ही जाएगा आपका। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सोल्यूशन है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी 3 डिजिट को लेके या 4 डिजिट को लेके या 5 डिजिट को लेके, जो भी वैल्यू बनती है, मैं क्या बोलूंगा कि जो भी वैल्यू बनती है, वो वैल्यू जो बनती है वो 1/3 के अप्रोक्स बनती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि फंक्शन में मैंने जो x की वैल्यू को डाला, वो 1 के अप्रोक्स डाला। मतलब कह सकता हूँ जैसे मैं 1.999999, तो मैं ऐसी वैल्यू को 1 के अप्रोक्स, मतलब कह सकता हूँ ये 1 की ओर जा रहा है, मतलब पूरा 1 के अप्रोक्स है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया, अब मैंने यहाँ पे इसके बहुत पास में पॉइंट लिया या बहुत पास में पॉइंट ले लिया, तो जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया 0.99999, तो जो वैल्यू है वो किसके टाइम्स है, 1 के टाइम्स है। या मैं इस वाली वैल्यू की बात करूँ तो ये कितना है, सॉरी, 1.00000001। अब ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना है, 1 है कि नहीं है। तो वही चीज आपके लिमिट में होता है कि एक फंक्शन होता है और x की किसी अप्रोक्स वैल्यू पर मुझे फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है। तो उस अप्रोक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है टेंस से, TENDS। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे कितना डाला, 1 डाला, 1 डाला, 1 के अप्रोक्स डाला। कितना डाला मैंने, 1 के अप्रोक्स। और 1 के अप्रोक्स का स्क्वायर करोगे तो 1 के अप्रोक्स ही रहेगा, और प्लस का 1, तो वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही। लेकिन इन दोनों आंसर में फर्क क्या होता है, इसको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर निकाला, तो मैंने x = 5 पर निकाला। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं कि मैं अगर एट x = 1 पर आंसर निकालूं,
एक्स इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का आंसर निकालूं तब भी 2 आएगा। अगर मैं कहूँ एक्स इक्वल टू 1 पर मैं इस फंक्शन का वैल्यू निकालूं तब भी 2 आएगा, तो आप कहने की अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर फर्क क्या है, चाहे मैं इक्वल बोलूं चाहे मैं टेंस बोलूं। नहीं, फर्क है। क्या फर्क है कि यहाँ पे मैंने जो फंक्शन में इनपुट किया वो मैंने बन के अप्रोक्स किया, यहाँ पे मैंने जो फंक्शन में इनपुट किया वो बन के बराबर किया, यहाँ पे जो फंक्शन में इनपुट किया वो बन के अप्रोक्स किया, यहाँ पे जो मैंने इनपुट किया वो बन के इक्वल किया। अब दोनों में फर्क क्या है, जब मैंने यहाँ पे इनपुट एक्यूरेट 1 किया तो फंक्शन का आंसर एक्यूरेट 2 आएगा, और यहाँ पे मैंने जो इनपुट किया वो बन के अप्रोक्स किया तो आंसर जो आएगा वो 2 के अप्रोक्स आएगा, क्योंकि जो इनपुट है वो अप्रोक्सीमेट है। तो जब अप्रोक्सीमेट इनपुट है तो स्क्वायर भी अप्रोक्सीमेट आएगा, और अप्रोक्सीमेट 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 के अप्रोक्सीमेट पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ से बहुत अच्छी कहानी बात बनती है कि मान लो कि हम कोई पकवान बनाना चाहते हैं, उस पकवान में हम जैसो मीठू डालें। मान लो मुझे खीर बनाना है, अब अगर हम शक्कर कम डालें तो वो कम मीठी हुई है, शक्कर ज्यादा डालें तो ज्यादा मीठी हुई है। बात समझ रहे हो ना? तो वही चीज यहाँ पे है कि जैसी वैल्यू डालो वैसे ही आंसर मिले। हमने वैल्यू कैसी डाली, एक्यूरेट डाली, फिक्स वैल्यू डाली तो आंसर फिक्स मिल गो। यहाँ पे वैल्यू कैसी डाली, अप्रोक्सीमेट डाली, जब मैंने वैल्यू को अप्रोक्सीमेट इनपुट किया तो आंसर भी अप्रोक्सीमेट आएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले पार्ट में कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में अगर x बन के अप्रोक्स जाएगा, एक्स किसके अप्रोक्स जाएगा, बन के अप्रोक्स जाएगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 के अप्रोक्स जाएगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें साइन के ग्राफ से हम और समझ सकते हैं। जैसे मान लो आप लोग सभी लोग जानते होंगे ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। आपको पता है ये आपका किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका क्या होता है, 90 होता है। सॉरी, इस पॉइंट पर क्या होता है, 90। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन मैं इस ग्राफ पर, अच्छा इसके सामने वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फंक्शन है आपका बाई इक्वल टू साइन एक्स, समझना गौर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू ले रहा हूँ वो पाई बाई 2 के टेंस ले रहा हूँ, मतलब पाई बाई 2 के अप्रोक्स ले रहा हूँ। अब बात समझना गौर से, मैं इस ग्राफ पर पाई बाई 2 के अप्रोक्स जाना चाहता हूँ। अब पाई बाई 2 के अप्रोक्स जाने के दो तरीके, मैं यहाँ से भी पाई बाई 2 तक जा सकता हूँ और इस साइड से भी पाई बाई 2 तक जा सकता हूँ। लेकिन इस ग्राफ में अगर देखा जाए, चाहे तो मैं यहाँ से पाई बाई 2 की ओर जाऊँ, चाहे मैं यहाँ से पाई बाई 2 की ओर जाऊँ, मतलब दोनों जगह में से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, मैं किसी भी साइड से अगर पाई बाई 2 के अप्रोक्स जाऊंगा, समझना गौर से, चाहे तो मैं यहाँ से पाई बाई 2 के अप्रोक्स सफर करूँ और चाहे मैं यहाँ से पाई बाई 2 के अप्रोक्स सफर करूँ, जैसे जैसे मैं पाई बाई 2 की ओर जाऊंगा मेरी साइन की वैल्यू किसके अप्रोक्स पहुंचेगी, 1 के अप्रोक्स पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। तो वही मतलब यहाँ पे ग्राफ में आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी ग्राफ में, कोई भी ग्राफ है तो उसमें एक्स पॉइंट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब दोनों पॉइंट होंगे, एक्स की वैल्यू भी होगी और वाई की वैल्यू भी होगी। तो कहने का मतलब है कि इस ग्राफ में जैसे जैसे मैंने एक्स की वैल्यू को 90 के अप्रोक्स किया तो साइन की वैल्यू, साइन मतलब बाई की वैल्यू, क्योंकि साइन एक्स को मैंने बाई माना, तो बाई की वैल्यू किसके अप्रोक्स जा रही है, 1 के अप्रोक्स जा रही है। बात समझ रहे हो? और जैसे मैं फिक्स एक्स इक्वल टू अगर पाई बाई 2 पर चला गया तो साइन की वैल्यू फिक्स कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा, मैं यहाँ पे पाई बाई 2 के अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, तो साइन की वैल्यू भी 1 के अप्रोक्स आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप 90 की ओर जाओगे, जैसे जैसे आप 90 की ओर जाओगे साइन की वैल्यू 1 की ओर जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो वही कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लो कोई और ग्राफ, जैसे 10 का ग्राफ देखूं मैं, अरे एक मिनट, मैं 10 का ग्राफ देखूं, यहाँ पे एक्स है, वाई है, सॉरी एक्स है, वाई है, और सॉरी यहाँ पे कितना है, 90, और यहाँ पे कितना है, -90, और यहाँ से यहाँ पे चला जाता है ग्राफ और 10 का यहाँ चला जाता है। क्लियर है? मान लो यहाँ पे आपका एंगल है 45 का, यहाँ पे कितना है, पाई बाई 4। इस 10 के ग्राफ में देखो जैसे जैसे मैं, अच्छा 45 के सामने वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये पता ही होगा 10 का। ठीक है, अब जैसे जैसे इस ग्राफ में मैं, जैसे मैं बात करूं
एक्स टेंस टू पाई बाई फोर पर। किस ग्राफ में बात की मैंने? वाई इक्वल टू टेन एक्स के ग्राफ में बात की मैंने। समझना गौर से। अब मैंने इस ग्राफ में गौर किया कि जैसे जैसे मैं इस ग्राफ में जैसे जैसे मैं इस ग्राफ में किसकी ओर गया, पाई बाई फोर की ओर गया। अब पाई बाई फोर के ऊपर हम यहाँ से, सॉरी थोड़ा सा ग्राफ देखो, मैं पाई बाई फोर के पास यहाँ से भी जा सकता हूँ और यहाँ से भी जा सकता हूँ। अब मैं जैसे जैसे पाई बाई फोर की ओर जाऊंगा, चाहे तो मैं नीचे से जाऊं चाहे ऊपर से आऊं, मैं जैसे जैसे पाई बाई फोर की ओर जाऊंगा मेरी वैल्यू किसके अप्रोक्स जाएगी? वन के पास जाएगी, नहीं जाएगी? बाई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को मैंने बाई बोला है, तो बाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मतलब किसके अप्रोक्स हो जाएगी? वन की ओर। तो देखो जैसे जैसे मैं 45 की ओर जा रहा हूँ, 45 का पॉइंट ये है, जैसे जैसे मैंने पाई बाई फोर की ओर सफर किया, अब मैं नीचे से भी सफर कर सकता हूँ, ऊपर से भी सफर कर सकता हूँ। तो मैं जैसे जैसे पाई बाई फोर की ओर सफर करूंगा इस ग्राफ में, वैसे वैसे वैल्यू किसकी अप्रोक्स होगी? वन के अप्रोक्स होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में मैं एक्स की किसी अप्रोक्स वैल्यू के लिए जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, फंक्शन का अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो उस अप्रोक्स वैल्यू जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस को बोला जाता है लिमिट। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वही है कि एक फंक्शन, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन होता था, जैसे बचपन में आपने देखा होगा कोई इक्वेशन है या कोई भी फंक्शन है, या मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है द्विघात, या कोई भी फंक्शन है और उसमें एक्स की वैल्यू दे दी जाए और एक्स की वैल्यू को पुट करके उस फंक्शन का वैल्यू निकालना हो, तो हम लोगों ने बचपन से अभी तक खूब सारा इसको निकाला है, मतलब खूब सारा इस तरीके से इसको सॉल्व करना सीखा है। मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे मैंने दिया बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टू सेक थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा, मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है। और मैं बोलूं कि x इक्वल टू 30 पर, x इक्वल टू 30 पर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि जहां जहां, सॉरी थीटा इक्वल टू 30 पर, तो जहां जहां थीटा है वहां पे मैं क्या डालूंगा? 30 डालूंगा। तो अभी तक क्या होता था कि मेरे पास एक फंक्शन होता था, एक एक्स की एक्चुअल वैल्यू होती थी, फिक्स वैल्यू होती थी, उस फिक्स वैल्यू के लिए मैं फंक्शन के वैल्यू को फाइंड आउट करता था। अब हम लोग थोड़ा सा नया सीखने वाले हैं। नया सीखने का मतलब क्या है कि अब हम फिक्स वैल्यू क्यों नहीं जा रहे, अब मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर बात करने वाला हूँ। टेंस, जिसको मैंने क्या बोला, एक्स टेंस टू ए। इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स की वैल्यू है वो ए की टेंस है, टेंस का मतलब ए के अप्रोक्स है, ठीक है। तो जैसे जैसे फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए के अप्रोक्स होगी, उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मुझे ये सीखना है, ठीक है। तो और भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये बात क्लियर होगी कि इक्वल में और टेंस में क्या फर्क है, कि जो इक्वल होता है वो एक फिक्स वैल्यू होता है, वो फिक्स वैल्यू के लिए मैं फंक्शन का मान निकालता हूँ। और टेंस में क्या होता है, जो लिमिट दी जाती है, मतलब एक्स, जैसे एक्स टेंस टू वन है तो मतलब एक्स की वैल्यू वन के अप्रोक्स है, एक्स टेंस टू पाई बाई टू मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू के अप्रोक्स है, एक्स टेंस टू पाई बाई फोर है मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर के अप्रोक्स है। तो मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। बात क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको, और भी एग्जाम्पल सुनते हैं लिमिट के। अब जैसे मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, और मैं बोलूँ कितना है, साइन एक्स प्लस का कितना है, थ्री, और प्लस का कितना है, एक्स, ठीक है। इस फंक्शन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू है वो पाई बाई टू के अप्रोक्स है, एक्स की जो वैल्यू है वो पाई बाई टू के अप्रोक्स है, तो इस फंक्शन की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं एक्स की वैल्यू को डालूंगा, तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा और यहाँ पे पाई बाई टू हो जाएगा। पता हुआ साइन पाई बाई टू वन होता है, वन में थ्री जोड़ा फोर हो जाएगा, फोर प्लस का पाई बाई टू इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं, मेरा जो इनपुट था वो एक अप्रोक्स था, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू वो भी कैसी होगी, अप्रोक्स होगी। तो मैं, इसका मतलब क्या होगा पूरे सॉल्यूशन का, कि इस फंक्शन में अगर x पाई बाई टू के अप्रोक्स है, तो इस फंक्शन की वैल्यू फोर प्लस पाई बाई टू के अप्रोक्स होगी। और भी समझिए, जैसे मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर
माइनस का 3x प्लस का 5/x-1। मुझे इस फंक्शन में x का लिमिट कितना दिया गया, 0 दिया गया। तो मैं बोलूंगा कि इस फंक्शन में जो x की अप्रोक्स वैल्यू है वो 0 है। x की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 0 है, और जब x 0 के अप्रोक्स है तो इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं 0 डालूंगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 3 जा 0 प्लस 5/0 - 1, मतलब फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? और भी देखो, मैं बोलूंगा लिमिट एस टेंस टू 1 पर मैं बोलूंगा कितना, x की पावर 4 माइनस का 3x अपॉन प्लस का 3, और कोई दिक्कत, और मैं बोलूँ कितना, 7x - 5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में x की जो लिमिट है, x की जो वैल्यू है 1 के अप्रोक्स है, तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू को निकालना है। तो वही तरीका, मैं 1 डालूंगा, तो 1 की पावर 4 1 माइनस का 2 प्लस का 3 अपॉन 7 बन जाए 7 - 5। 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, 5 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आ गया आपका। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपके पास एक फंक्शन होगा, एक आपके पास लिमिट होगी, उस लिमिट के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उस लिमिट के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लिमिट मतलब x की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और x की उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फंक्शन की मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए, अब देखो यहाँ पे, लेकिन इनको देख के तो ऐसा लग रहा है ये तो बड़ा सिंपल खेल है। क्यों? क्योंकि एक आपके पास फंक्शन है, एक x की अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू है, उस वैल्यू को मैंने फंक्शन में डाला, x की वैल्यू का फाइंड आउट हुआ, x की वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा खेल लग रहा है कि ये तो बड़ा सिंपल सा काम है कि सर इसको तो कोई भी कर सकता है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, इतना सिंपल भी नहीं है कि आप लोग उनको देख के ही कह दो कि सर मुझे आ गया, मैं लिमिट नहीं पढ़ूंगा, मुझे लिमिट 100% आने लगी। तो ऐसा गलत फहमी मत रहिए, आपको अभी लिमिट का 2% भी नहीं आया, ठीक है? केवल अभी आपको इतना समझ में आया कि लिमिट का मतलब क्या है। तो मतलब केवल इतना है, एक फंक्शन है, फंक्शन में x की किसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए, या मैं ऐसा बोलूं, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि उस फंक्शन में x दी गई वैल्यू की ओर मतलब क्या कर रहा है, टेंस कर रहा है, मीन्स कह सकते हो उसकी ओर जा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू एक की ओर अग्रसर है। तो उस फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू, मतलब फंक्शन किस ओर अग्रसर होगा, जैसे मैंने साइन के ग्राफ में बोला कि इस ग्राफ में जब x π/2 की ओर जाएगा तो इस ग्राफ की वैल्यू 1 की ओर जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि फंक्शन है, एक x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू फलानी वैल्यू की ओर जा रही है तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ जाएगा, मतलब ये मुझे को समझना है, ठीक है? चलिए, अब तो ये तो अभी तक क्या था कि बड़ा सिंपल सिंपल था, मैंने लिमिट का एग्जांपल दिया आपको कि एक लिमिट दे दी, एक फंक्शन दे दिया, लिमिट को मैंने फंक्शन में डाला, आंसर निकाल दिया। फंक्शन है, लिमिट को फंक्शन में डाला, आंसर निकाल दिया। लिमिट है, फंक्शन है, लिमिट को फंक्शन में डाला, आंसर निकाल दिया। लेकिन ओम शांति, देखो यहाँ पे मैं चलू, हाँ, अब है क्या कि जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर -1/x-1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी फंक्शन है और x की क्या है, वैल्यू है, फंक्शन है और x की लिमिट है। अब मैं अगर इस लिमिट को फंक्शन में डालूंगा तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - 1, नीचे भी हो जाएगा 1 - 1। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 0/0। तो अभी तक जो मेरा आंसर निकला है वो ऐसा आंसर निकला जो कि मैथमेटिकल हम लोग देखते चले आ रहे हैं, मतलब फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट किया, जितने भी आंसर निकले वो सारे के सारे वैल्यू कैसे हैं, फाइनाइट है, ठीक है? मतलब डिटर्मिनेट वैल्यू निकली है। अब अगर देखा जाए तो इस वाले एग्जाम्पल में मैंने जैसे लिमिट को डाला तो ऊपर वाले पोर्शन में भी 0 बन गया और नीचे वाले पोर्शन में भी 0 बन गया। मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस फंक्शन में लिमिट डाला तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 0 की ओर टेंस कर रही है, मतलब वो भी 0 की ओर जा रही है, और नीचे वाली भी 0 की ओर टेंस कर रही है। मतलब इसका जो आंसर है वो 0/0 है, ठीक है? अब 0/0 को मैं क्या बोलूंगा मैथमेटिकली, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। तो लिमिट में यहाँ पे अब दिक्कत आने वाली है कि लो, अब मैंने यहाँ पे लिमिट डाला, फाइनाइट वैल्यू मिली, मतलब एक डिटर्मिनेट वैल्यू मिली, यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेट वैल्यू मिली,
यहाँ पे भी डिटर्मिनेट वैल्यू मिली, लेकिन यहाँ पे जब मैंने लिमिट को डाला तो आपको डिटर्मिनेट वैल्यू नहीं मिली। अब यहाँ पे जब आपको डिटर्मिनेट वैल्यू नहीं मिली तो ये वैल्यू कौन सी है? इस वैल्यू को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर। इसको क्या बोला जाता है? इनडिटरमिनेट फॉर। हिंदी में बोला जाता है अनिर्धार रूप। क्या बोला जाता है? अनिर्धार रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? लिमिट में 7 आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। एक आपका है 0/0। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से हैं? एक आपका है 0/0, एक आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एक आपका 0 इंटू इन्फिनिटी, एक आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, और एक हो जाएगा इन्फिनिटी की पावर 0, और एक हो जाएगा 0 की पावर 0, एक हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये 7 जो है वो आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो देखो जब तक लिमिट का आंसर डिटर्मिनेट आता है मैं लिमिट को डायरेक्टली पुट करूंगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया, यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया, यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूं, अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि मैंने जब यहाँ पे लिमिट को डाला तो आपका आंसर क्या आया? 0/0 आया, जो कि इनडिटर्मिनेट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं करेंगे। जब भी लिमिट को पुट करने पर आपका फॉर्म इनडिटर्मिनेट बन जाए, कैसा बन जाए? इनडिटर्मिनेट, जैसे कि यहाँ पे बना। और भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑलमोस्ट आपको इनडिटर्मिनेट वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं कि उसकी लिमिट को डायरेक्ट नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पे x² - 1 x-1, तो यहाँ पे मैं लिमिट को डायरेक्ट तो नहीं रखूंगा, यहाँ पे लिमिट को डायरेक्ट नहीं रखूंगा। तो कैसे रखूंगा? लिमिट x → 1 मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा, और मैं सॉल्व तब तक करूंगा जब तक उसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? लिमिट x → 1, ऊपर लिखूंगा x-1, नीचे लिखूंगा x, सॉरी ऊपर पहले तो फैक्टर किए x-1 x+1, और नीचे भी x-1। तो ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब एक बात आती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप उस फैक्टर को खत्म करें जिसके लिए ये जीरो हो रहा, तो ये जीरो नहीं। खैर चलो अभी उस वाले प्रोसेस में बाद में बताऊंगा। खैर अभी खत्म करो, इसका भी एक लॉजिक था। खैर अभी उसको ब्रेक करते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को सॉल्व किया, और जब मैंने फंक्शन को सॉल्व किया तो ऊपर बना x-1 और x+1। थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक को मैंने रोक रखा है, वरना तुम लोग कहो कि सर ने कुछ छुपा लिया। मैंने छुपाया नहीं, मतलब उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मतलब 1-2 लेक्चर बाद। तो ऊपर x-1 x+1, नीचे x-1। तो मैंने इसको सॉल्व इसलिए किया क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो था उसमें जैसे ही मैंने डायरेक्ट लिमिट को डाला तो आपका सवाल इन्फिनिटी अपॉन सॉरी 0/0 बन रहा था, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जो कि कैसा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को खत्म करने के लिए मैंने फंक्शन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके फंक्शन में क्या बचा? केवल x+1। अब मैंने यहाँ पे 1 डाला तो 1 और 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, वो 1 के अगर अप्रोक्स है तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 के अप्रोक्स होगी। ठीक है, तो बस यही बहुत बड़ा लॉजिक है। लिमिट बहुत ज्यादा डीप तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं केवल आपको बेसिक लिमिट पढ़ाऊंगा जिसका कॉन्टिन्यूटी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप लोग कॉन्टिन्यूटी में फायदा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल लिमिट नहीं आती है तो फिर आपको बहुत शानदार दिक्कत होने वाली थी। इसलिए मैंने लिमिट का थोड़ा सा बेसिक आपको इसलिए बताया कि जिन्होंने 11th नहीं भी पढ़ा है तो वो क्वांटिटी पढ़ने के पहले क्वांटिटी का ये पहला वाला और दूसरा वाला लेक्चर देख लेगी तो उन्हें थोड़ी बहुत लिमिट समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो? तो मैं हो सकता है कि क्वांटिटी के शुरुआत के 2-3 लेक्चर हैं, उसमें मैं आपको बेसिक लिमिट सॉल्व करना सिखाऊंगा। जब आपको बेसिक लिमिट सॉल्व करने का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैं कॉन्टिन्यूटी करूंगा, क्योंकि जब आपको बेसिक लिमिट बहुत अच्छे से आने लगेगी तो आपको कॉन्टिन्यूटी भी नो डाउट बहुत अच्छे से आने लगेगा। चलिए और देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और देखा, लिमिट x → कितना है आपका? 2 है, x³ - 8/(x²-4)। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए
तो यहाँ पे जो x की लिमिट है वो 2 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो 2 के अप्रॉक्स है, तो इस फंक्शन की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने लिमिट को डाला, तो जब मैंने लिमिट को डाला तो यहाँ पे 8 हुआ, 8 से 8 कैंसिल हुआ, ऊपर भी 0 बन गया। और नीचे लिमिट को डाला तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, नीचे भी 0 बन गया। तो ये आपका बन गया 0.0। क्या बन गया? 0.0। ऑलमोस्ट जो कॉन्टिन्यूटी में यूज है वो 0.0 का ही है, लेकिन मैं और भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अब यहाँ पे एक लफड़ा हो गया, क्योंकि आपका फॉर्म कैसा बन गया? इनडिटरमिनेट। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को नहीं डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब भी आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी लिमिट डालने पर इन 7 फॉर्म में से, जो 7 फॉर्म मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से अगर कोई भी रूप आपका बनता है या इस टाइप से कोई भी आंसर आपका आता है, तो फिर वहां पे आप लोग लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। वहां पे लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, वहां पे पहले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन में लिमिट को डायरेक्ट पुट तब नहीं करना है जब आपका फॉर्म इनडिटरमिनेट हो। इनडिटरमिनेट वाली कंडीशन में फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अब वो सॉल्व करने का हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाए, लॉगरिथम फंक्शन में हो सकता है लॉग का यूज हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल का यूज हो जाए, हो सकता आपका पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो तो उसमें फैक्टर वगैरह हो जाएगा। मतलब जिस टाइप का फंक्शन होगा उस टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व तब तक करेंगे जब तक उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर जैसे 0.0 आ रहा, तो मैं इसको ऐसा सॉल्व करना है कि 0.0 खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है ना, और यहाँ पे x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे x माइनस 2, और सॉरी इसका फैक्टर करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। ये आपका कैंसिल हुआ, मैंने लिमिट को डाला, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 2 2 जब 4 हुआ, यहाँ भी 4 हुआ, और 2 और 2 4 हुआ, 4 4 4 12 हुआ, अपन 4 हुआ, फाइनल कितना हुआ 3 हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 2 के अप्रॉक्स है तो फंक्शन की वैल्यू 3 के अप्रॉक्स होगी। तो बस इतना याद रखना है कि x की किसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फंक्शन की हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको लिमिट को सॉल्व करना सीखना, और जैसे ही आपको लिमिट सॉल्व करना आ जाएगा तो आई गारंटी, मतलब मेरी गारंटी है कि आपको कॉन्टिन्यूटी भी आ जाएगा। कॉन्टिन्यूटी भी आपका दुनिया का सबसे सिंपल टॉपिक है। कब? जब आपको लिमिट आता है। ठीक है, तो लिमिट का कुछ नहीं है, जैसे बचपन से अभी तक आपके पास एक फंक्शन होता था, और कोई एक एक्स की या जिस फॉर्म में फंक्शन हो, जैसे थीटा फॉर्म में हो तो थीटा की वैल्यू, एक्स के फॉर्म में हो तो एक्स की वैल्यू, ए के फॉर्म में हो तो ए की वैल्यू। जिस वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन होता है, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू आपके पास होती थी तो मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को डाल के फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता था। वही यहाँ पे है, एक आपके पास फंक्शन है, अब बस यहाँ पे इनपुट है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ है। ठीक है, बस यहाँ पे एक छोटा सा लफड़ा क्या होने वाला है कि यहाँ पे हो सकता है कि जैसे ही आपने लिमिट को डाला और वो एक्सेप्ट ना करे, एक्सेप्ट ना करने का इन द सेंस वो फॉर्म कैसा हो जाए, इनडिटरमिनेट हो जाए। तो जब भी इनडिटरमिनेट ऐसा केस आएगा तो कुछ टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक इनडिटरमिनेट खत्म ना हो जाए। जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट पुट किया, मजा आ गया, सीधा सीधा पुट हो गया, क्योंकि मुझे डिटरमिनेट वैल्यू फाइंड आउट हुई, मुझे फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट हुई, मजा आ गया। लेकिन यहाँ पे लफड़ा हो गया, यहाँ पे लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ कि यहाँ पे आंसर जो था वो पहले इनडिटरमिनेट बना, तो मैंने वहां पे फंक्शन को सॉल्व किया, और सॉल्व किया, जो सॉल्व किया तो जब फंक्शन सॉल्व हो गया फिर मैंने लिमिट को पुट किया, तो क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू मिली वो डिटरमिनेट मिली, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू मिली। बस समझ में आ रही नहीं आ रही? बस इतना याद रखना कि लिमिट में जो हम लोग इनपुट करते हैं वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का करते हैं, जो आंसर भी आता है वो भी एक फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे मिलती है। अभी खत्म नहीं हुआ लिमिट, मैंने बोला 3 लेक्चर केवल लिमिट है, मतलब क्वांटिटी के 3 लेक्चर में मैं बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, जो छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद मैं क्वांटिटी को कंटिन्यू करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।